अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। इंद्राणी जी, आप ऐसी चीटिंग कैसे कर सकती हैं? आपने हर राउंड में अपनी बेटी को सबसे ज्यादा नंबर दिए हैं। इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इनफ। आई नो कि समायरा मेरी बेटी है, ये बात छुपाकर मैंने गलती की है, लेकिन मेरी उस गलती से राधिया ने जो गुनाह किया है वो काम नहीं है। राधिया के जहरीले खाने से मेरी बेटी मौत के मुंह में जाते जाते बची है और उसकी सजा तो राधिया को मिलनी ही चाहिए। सही कहा आपने, सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन हमें नहीं बल्कि आपको। भले ही खाना हमने बनाया था, लेकिन उसमें मिलावट आपने की थी, जिसकी वजह से समायरा की ये हालत हो गई। क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। खाने में मिलावट इसने की और सारा इल्जाम मुझ पर लगा रही है। लगता है बिना सबूत के आप अपने गुनाह नहीं मानेंगी, तो ठीक है, अब हम अपनी हर बात का सबूत ही देंगे आपको। इसमें खाने की लैब रिपोर्ट के साथ साथ समायरा जी की मेडिकल रिपोर्ट भी है और इसमें साफ साफ लिखा है खाने में कोई ऐसा केमिकल मिलाया गया है जिसकी वजह से इंसान का पेट खराब हो सकता है, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में किया जाए तो इंसान की जान भी जा सकती है। इससे यह साबित नहीं होता कि खाने में केमिकल मैंने मिलाया था। होता है, क्योंकि इस केमिकल का एक दुष्परिणाम भी है। जो कोई भी इस केमिकल को हाथ लगाता है उसके हाथ पर कालापन आ जाता है। और देखिए, हमारे हाथ पे कोई भी कालापन नहीं है। समायरा जी, आप अपना हाथ दिखाइए। देखा, इनके हाथ पे भी कोई कालापन नहीं है। इंद्राणी मैम, अब प्लीज आप एक बार अपना हाथ दिखाइए। शट अप। ओके फाइन, दिखा रही हूं, तुम भी देखो। देखा? आपके हाथ में ये काला रंग कैसा? वो कल मैंने हेयर कलर किया था, तो बस उसी का रंग लग गया। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे। कोई बात नहीं। चल। खड़े हो जाए तक। ये कौन है? ये उस मेडिकल शॉप का वर्कर है जहां से वो केमिकल आया था, जो राधिया की डिश में था। बोल, किसको बेचा था तूने वो जानलेवा केमिकल? इन्होंने ही खरीदा था। ये क्या बकवास कर रहा है? कौन है ये? हाँ, मैं नहीं जानती इसे।
बोल रहा है, झूठा इल्जाम लगा रहा है मुझ पर। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ओ मैडम, ये जूती किसी और को दिखाना, सबूत है मेरे पास। इन्होंने 5,000 ऑनलाइन पेमेंट किया था। देखो, इनका नाम इंद्रानी बेदी लिख के आ रहा है। ये मुझे नहीं पता, पर मैं सच कह रही हूँ, राधा के खाने में नहीं मिलावट की है। मैं तो बाकी जजेस के साथ ही थी कि नहीं? हद है मैम, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप सच मानने को तैयार ही नहीं है। एक सेकेंड, आप प्लीज अंदर आ जाइए। इंद्रानी मैम, क्या आप इन्हें भी नहीं जानती हैं? ये तो हमारे कंपटीशन का वॉलंटियर है। उस दिन लाइट जाने के बाद सीसीटीवी कैमरा में कुछ तकनीकी खराबी हो गई थी, जिस वजह से कैमरा बंद हो गया था। लेकिन लाइट जाने से पहले कैमरे ने सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड किया था। और वो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। फिर इस वॉलंटियर की ना अच्छे से क्लास ली गई, तब इन्होंने सब सच बता दिया कि उस दिन क्या हुआ था। बोलो, क्या हुआ था उस दिन? बता। जैसे ही सबका ध्यान ना हो तब लाइट्स ऑफ कर देना। मॉम, आपने मुझे अपनी बेटी को जान से मारने की कोशिश की। तुम ये क्या बोल रही हो? मैं सब क्यों करूंगी? लेकिन सारे सबूत तो यही कह रहे हैं। माना कि हम राधिया को बदनाम करना चाहते थे, उसकी फैमिली के कर्ज वाली बात को बाहर लेके आ गए थे, लेकिन आप तो अपनी बेटी की दुश्मन निकली, मुझे ही जहर दे दिया। होश में आओ बेटा, ये तुम किसकी बातें सुन रही हो? मैंने खाने में कोई केमिकल नहीं मिलाया था। मैंने तो बस वो केमिकल वाली सिंगदाने की चटनी मिलाई थी, जिसे खाकर जजेस को उल्टी आ जाए और वो राधिया का खाना रिजेक्ट कर दे और वो हार जाए और तुम जीत जाओ। पर मुझे क्या पता था कि लास्ट मोमेंट में रूल्स बदल जाएंगे और सभी कंटेस्टेंट को एक दूसरे का खाना टेस्ट करना पड़ेगा और सब गड़बड़ हो गई। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन मॉम, आपकी वजह से मेरी ये हालत हो गई। नहीं बेटा, मैंने चाहा तो कुछ और था, लेकिन हो कुछ और गया। वाह, क्या प्लानिंग की थी आप दोनों ने। और आप सबने सुन लिया ना कि माँ बेटी ने अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल कर लिया। एक जीत के लिए आप लोग इतना गिर गए कि आपने मेरी पत्नी पर इतना घटिया इल्जाम लगाया, मेरे परिवार वालों को इतना नीचा दिखाया। क्यों इंद्रानी जी, क्यों किया आपने ऐसा? You know what? आप जैसे लोगों को ना ये चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। लीजिए। मिस इंद्रानी, मुझे अफसोस है कि मैंने आपको एज अ जज सिलेक्ट किया। मुझे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि आप मेरे शो को नुकसान पहुंचाएंगी। इंद्रानी जी, आप इतना क्वालिफाइड पर्सनालिटी है, फिर भी आपने अपने रेपुटेशन के बारे में एक बार भी सोचा नहीं। आई एम रियली सॉरी। इनकी गलतियों की सजा आपको भुगतनी पड़ी मिस्टर आद्या। समायरा जी, आपने कुकिंग फौरन से सीखी है, उसके बाद भी एक कंपटीशन जीतने के लिए इतनी घटिया ट्रिक यूज की। आई एम सॉरी राधिया, कंपटीशन के फेम और पैशन में अंधे होकर खुद पे विश्वास करने के बजाय मैं और मेरी मॉम ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। लेकिन आज समझ में आया कि कंपटीशन जीतना ही सिर्फ ज़रूरी नहीं होता है, कंपटीशन को सही तरीके से खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है। आई एम रियली सॉरी कि मेरी वजह से ये कंपटीशन खराब हुआ। सॉरी बोलने से अब कुछ ठीक नहीं होने वाला है।
ऑडियंस फाइनल राउंड का वेट कर रही है और इतना सब कुछ होने के बाद हम आपको अब चांस नहीं दे सकते। सर हम मानते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत था। लेकिन हम इन सब में ये नहीं भूल सकते हैं कि समायरा जी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और उनको हक है इस कंपटीशन में हिस्सा लेने का। और इतने बड़े कंपटीशन में हिस्सा लेना ये तो हर किसी का सपना होता है। अगर आप लोगों को गलत ना लगे तो क्या फाइनल राउंड हम दोबारा से कर सकते हैं? जिसका खाना सबसे अच्छा होगा विजेता भी वही होगा। राधिया, हमने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, यहाँ तक कि जेल पहुंचा दिया, फिर भी तुम मेरी बेटी को एक और मौका देना चाहती हो। दूसरा मौका तो भगवान भी हर किसी को देते हैं। फिर हम इंसान कौन होते हैं किसी से मौका छीनने वाले? विनर अनाउंस करने के लिए हमें लास्ट राउंड कराना ही होगा। लेकिन मिस इंद्रानी, अब आप इस कंपटीशन की जज नहीं है। सारे कंटेस्टेंट अपने अपने कुकिंग स्टेशन पर आ जाइए। अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। इस राउंड की खासियत यह है, सभी कंटेस्टेंट्स एक ऐसी डिश बनाएंगे जो उनकी एक अच्छी मेमोरी को रिप्रेजेंट करे। भैया, भाभी, माँ जल्दी आइए। अरे क्या हो गया? राधिया के कंपटीशन का लाइव टेलीकास्ट आ रहा है। उन्होंने राधिया को फाइनल राउंड के लिए हाँ कर दिया है और वो उसमें पार्टिसिपेट भी कर रही है। देखिए। भगवान, हमारी राधिया जीत जाए। तुम जीत की कामना कर रही हो, हमें तो डर है कोई इसका मुंह काला करके गधे पर बिठा करके जुलूस ना निकाले। सही से इज्जत है ना, वो भी चली जाएगी। लेकिन माँ जी, अगर राधिया को फाइनल राउंड में हिस्सा लेने की परमिशन मिली है तो इसका मतलब उसने खुद को बेगुनाह साबित कर दिया है। अब सिर्फ 10 सेकेंड बचे हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Time is up, guys. राधिया जी, क्या बनाया है आपने? जी, आप लोगों ने कहा था हमें एक ऐसी डिश बनानी है जिससे हमारी खूबसूरत यादें जुड़ी हो, इसलिए हमने ये पनीर पॉकेट्स बनाए हैं। पनीर के पराठे को एक नया ट्विस्ट देने की कोशिश की है। दरअसल हमने पहली बार अपने हाथों से अपने पति को पनीर के पराठे बनाकर खिलाए थे। पराठे? इसलिए इससे हमारी बहुत खूबसूरत यादें जुड़ी है, इसीलिए हमने ये पनीर पॉकेट्स बनाए हैं। वाओ, दिस इज सो यमी। एक्चुअल में इसका टेस्ट एकदम परफेक्ट है। राधिया जी, आपने इस ट्रेडिशनल डिश में जो मॉडर्न टच दिया है ना, सच में वो काबिल तारीफ है। और आपने इससे जुड़ी जो मेमोरी बताई वो तो बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। काजल जी, अब आप बताइए आपने क्या बनाया है? मेरी कुकिंग की शुरुआत मुंबई से हुई थी।
तो मैंने आज मुंबई की स्पेशलिटी बनाई है जो कि है पाव भाजी। ऑल द बेस्ट। मेरी डिश इंग्लिश रिट्रीट पिज्जा। नाइस। थैंक यू मैम। हमने अपना विनर डिसाइड कर लिया है और इस कंपटीशन के विनर हैं none other than Miss Radhya Mittal। Miss Radhya Mittal। यस 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 राधिया। राधिया जी ने यह साबित किया है कि न केवल उनके बनाए हुए खाने में स्वाद है बल्कि उनका मन भी अति सुंदर है। मिस समायरा की गलतियों के बाद भी मिस राधिया ने उन्हें एक फेयर चांस दिया। सच कहूं तो मिस समायरा के खाने में भी स्वाद लाजवाब था, लेकिन असली स्वाद राधिया जी के खाने में था। इसलिए वही है किचन के खिलाड़ी की विनर और गोल्डन शेफ कैप और प्राइज मनी की असली हकदार। राधिया जी प्लीज स्टेज पे आइए। दुनिया के ढंग निराले, सब में कुछ बात है। लाखों में ना एक सही पर मुझ में भी मिठास है। बातों में स्वाद हो तो जीना खुशहाल है। हर कोई अलग और सबका अपना अंदाज है। नए नए ख्वाब भी मेरे लिए खास हो। एक नजर देखते ही प्यार का एहसास हो। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर। दिल से देखो तो जानू होता है मन अति सुंदर। अति सुंदर अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। अति सुंदर अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। अरे वहीं रुको, पहले तुम दोनों की आरती उतारनी है। राधिया, ये जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये जीत सच्चाई की है। तुम्हारे उस रिश्ते की है जो अभी तक अपने अस्तित्व के मायने ढूंढ रहा है। जब पूरा परिवार तुम्हारे खिलाफ था तब तुमने राधिया का साथ दिया, उसकी ढाल बने और तुम दोनों ने साथ मिलकर सच्चाई का पता लगाया। राधिया, तुमने इतनी मुश्किलें, इतनी दिक्कतों के बावजूद ये कंपटीशन जीतकर प्रथम के सर के ऊपर से सारी मुश्किलें,
सारी विपदाएं दूर करती। तुम दोनों का रिश्ता खुद भोलेनाथ ने बनाया है और आज उन्हीं की कृपा से तुम दोनों भोलेनाथ और पार्वती की तरह शिव शक्ति का स्वरूप साबित हुए। हमेशा खुश रहो। खुश रहो। वैसे इस ट्रॉफी के साथ तुमने पैसे भी जीते थे ना? वो बैग कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बुआ, हम आते आते सेठ जी का पूरा कर्जा चुका है। खुश रहो, खूब तरक्की करो। मुझे अपने दोनों बच्चों पर गर्व है। पता है प्रथम, कल तक जो समाज हम पर थू-थू कर रहा था, जो इन्वेस्टर्स ने हाथ खींच लिए थे, आज वो फोन करके माफी मांग रहे हैं और कंपनी को और भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। राधा बेटा, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी सच्चाई की चमक मैं नहीं देख पाया और तुम्हें रोकने की कोशिश की थी। सही मायनों में राधा वो सूरज है जो मुश्किलों के बादलों को चीर कर न सिर्फ तुम्हारा कर्जा लौटाया बल्कि पूरी दुनिया में मित्तल परिवार का सम्मान लौटाया है। इस बेस्ट जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। अरे ये क्या कर रहा है? नहीं नहीं प्लीज। कांग्रेचुलेशंस प्रथम एंड कांग्रेचुलेशंस राध्या। थैंक यू भैया। नहीं, कांग्रेचुलेशंस राधा। थैंक यू भाभी। परिवार और समाज चाहे कितनी भी तारीफें क्यों ना कर ले, लेकिन जो तकलीफ हमें दी है तुमने इसकी वजह से, वो हम कभी नहीं भूल सकते।